नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस क्लास 9 चैप्टर 13 हम बीमार क्यों होते हैं, अभ्यास के प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में आपको चैप्टर 13 के सभी 7 प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 1, पिछले 1 वर्ष में आप कितनी बार बीमार हुए, बीमारी क्या थी। और ए है इसी में, इन बीमारियों को हटाने के लिए आप अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन करेंगे। बी इसी में है, इन बीमारियों से बचने के लिए आप अपने पास पड़ोस में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। तो देखिए इन तीनों प्रश्नों का उत्तर, पिछले 1 वर्ष में मैं 1 बार बीमार हुए, पिछले 1 वर्ष में मैं 1 बार बीमार हुए। हमें कंपकपी के साथ तेज बुखार, सिर तथा शरीर में दर्द होने लगा। मैंने तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर ने लक्षण के आधार पर कहा कि आपको मलेरिया हो गया है। डॉक्टर ने हमें दवा दिया, 2-3 दिन में हमें आराम मिल गया। यानी जो लक्षण थे उसके आधार पर डॉक्टर ने कहा कि आपको मलेरिया हो गया है और डॉक्टर ने हमें दवा दिया और 2-3 दिन में हमें आराम मिल गया। मलेरिया बीमारी एनाफिलीज नामक मादा मच्छर के काटने से फैलता है। यह एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है। अब देखिए ए कि इन बीमारियों को हटाने के लिए आप अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन करेंगे। तो देखिए मलेरिया से बचने के लिए अपनी दिनचर्या में परिवर्तन, मलेरिया से बचने के लिए हमें मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए। मलेरिया से बचने के लिए हमें मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए जिससे हमें मच्छर काट न सके। दूसरा, विशेष कर वर्षा के मौसम में मच्छर से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जिससे पूरा शरीर ढका होना चाहिए। विशेषकर वर्षा के मौसम में मच्छर से बचने के लिए हमें ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जिससे पूरा शरीर ढका होना चाहिए। बचने के लिए हमें सारी यहाँ हमें होना चाहिए, हमें ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जिससे पूरा शरीर ढका होना चाहिए। मलेरिया से बचने के लिए अपने पास पड़ोस में निम्नलिखित परिवर्तन करना चाहिए। तो पहला परिवर्तन, अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आसपास में गंदे पानी का ठहराव हो तो उसे मिट्टी के तेल का छिड़काव करना चाहिए जिससे मच्छर पैदा न हो सके। यानी मच्छर के जो लार्वा हों वो मर जाएंगे यदि हम मिट्टी के तेल का छिड़काव करते हैं। और तीसरा है, आसपास के गंदे स्थानों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। आसपास के जो गंदे स्थान है, झाड़ी झंखाड़ है, वहाँ कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए जिससे मच्छर पैदा न हो सकें। अगला प्रश्न 2, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा रोगियों के संपर्क में अधिक रहते हैं। पता करो कि वे अपने आप को बीमार होने से कैसे बचाते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी रोगियों की जांच करते समय अपने हाथों में दस्ताने पहनते हैं। डॉक्टर हो, नर्स हो अथवा स्वास्थ्य कर्मचारी रोगियों की जांच करते समय अपने हाथों में दस्ताने पहनते हैं तथा मुंह पर मास्क का प्रयोग करते हैं जिससे रोगी के सूक्ष्म जीवाणु अथवा वायरस उनके शरीर में प्रवेश न कर सके। यानी जिससे रोगी के सूक्ष्म जीवाणु अथवा जो वायरस है डॉक्टर के शरीर में या नर्स के शरीर में प्रवेश न कर सके। डॉक्टर अथवा नर्स रोगी को छूने के बाद साबुन से अपने हाथों को
अच्छे प्रकार से धोते हैं, अच्छे प्रकार से धोते हैं। साथ ही साथ सैनिटाइजर से अपने हाथों तथा अन्य चिकित्सा उपकरणों को विसंक्रमित करते रहते हैं। यानी हाथ तो धोते ही है, साथ साथ सैनिटाइजर से अपने हाथों तथा अन्य जो चिकित्सा उपकरण रहते हैं उनको विसंक्रमित करते रहते विशेष प्रकार के रोगियों की जांच करते समय अथवा ऑपरेशन करते समय, यानी विशेष प्रकार के जो रोगी होते हैं जो ज़्यादा संक्रमित होते हैं उनकी जांच करते समय अथवा ऑपरेशन करते समय विशेष प्रकार के कपड़ों तथा चश्मों का प्रयोग करते हैं। उनके लिए विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं और चश्मों का प्रयोग करते हैं जिससे वायरस उनके शरीर में प्रवेश न कर सके। इस प्रकार डॉक्टर, नर्स अथवा स्वास्थ्य कर्मचारी अपने आप को बीमार होने से बचा पाते हैं। इस प्रकार की सावधानी बरतने से जो डॉक्टर होते हैं अथवा नर्स होते हैं या स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं अपने आप को बीमार होने से बचा लेते हैं। अब देखिए अगला और तीसरा प्रश्न। प्रश्न 3, अपने पास पड़ोस में एक सर्वेक्षण कीजिए तथा पता लगाइए कि सामान्यतः कौन सी 3 बीमारियां होती हैं। इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए अपने स्थानीय प्रशासन को 3 सुझाव दीजिए। तो देखिए इसका एक उचित उत्तर। हमने अपने पास पड़ोस में एक सर्वेक्षण में पाया कि मलेरिया, हैजा जिसे कॉलरा भी कहते हैं तथा खसरा, ये 3 बीमारियां सामान्यतः होती हैं। हमने अपने पास पड़ोस में एक सर्वेक्षण किया और पाया कि मलेरिया, हैजा तथा खसरा ये 3 बीमारियां सामान्यतः होती हैं। इन 3 बीमारियों को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन को मेरा 3 सुझाव निम्नलिखित है। तो देखिए पहला सुझाव जो मलेरिया के लिए, मलेरिया के रोकथाम के लिए स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि गंदा पानी एक जगह इकट्ठा न होने पाए तथा साथ ही साथ कूड़े करकट का उचित निस्तारण होना चाहिए। यानी गंदा पानी एक स्थान पर इकट्ठा नहीं होना चाहिए। गंदा पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ मच्छर के लार्वा पैदा होंगे और मच्छर की पैदाइश अधिक होगी और जो कूड़े करकट हैं उनका उचित स्थान पर निस्तारण करना चाहिए, उचित प्रकार से निस्तारण करना चाहिए जिससे मच्छर के पैदा होने से रोका जा सके, जिससे मच्छर के पैदा होने से रोका जा सके। अब देखिए अगला प्रस्ताव हैजा के लिए। हैजा रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि लोगों को टीका लगवाए। हैजा रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि लोगों को टीका लगवाए तथा स्वच्छ और उबला पानी पीने की सलाह दे तथा खाने पीने की वस्तुओं को ढक कर रखने के लिए प्रेरित करे अथवा प्रचार करे। यानी क्या करे, टीका लगवाए, स्वच्छ और उबला पानी पीने की सलाह दे तथा खाने पीने की वस्तुओं को ढक कर रखने के लिए प्रेरित करे और प्रचार करे। और अगला तीसरा जो रोग है खसरा रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन को मेरा सुझाव है कि बच्चों को टीका लगवाए, क्योंकि खसरा रोग अक्सर बच्चों के ही होता है। तो बच्चों को टीका लगवाना चाहिए तथा लोगों को संक्रमित रोगियों से पर्याप्त दूरी रखने तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित करें। यानी लोगों को क्या करें कि वह जिनको खसरा हुआ है उनसे कुछ पर्याप्त दूरी रखें, साफ सफाई रखें और इस प्रकार के प्रचार और प्रसार से स्थानीय प्रशासन इन बीमारियों को रोक सकता है। अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 4, एक बच्चा अपनी बीमारी के विषय में नहीं बता पा रहा है, हम कैसे पता करेंगे कि बच्चा बीमार है? बी, उसे कौन सी बीमारी है? तो देखिए इस प्रश्न का उचित उत्तर, यदि एक बच्चा अपनी बीमारी के विषय में नहीं बता पा रहा है, ए, निम्नलिखित कारणों से जान सकते हैं कि बच्चा बीमार है। यदि एक बच्चा अपनी बीमारी के विषय में नहीं बता रहा है तो ए,
निम्नलिखित कारणों से जान सकते हैं कि बच्चा बीमार है। पहला है, बच्चा रो रहा है तथा दूध अथवा भोजन ग्रहण नहीं कर रहा है। तीसरा है, बच्चे को बुखार है तथा सांसें तेज़ी से चल रही हैं। तीसरा है, बच्चे को बार बार पतला दस्त हो रहा है तथा शरीर में ऐंठन है। तो इन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि बच्चा बीमार है। अब उसे कौन सी बीमारी है इसके बारे में आप देखिए। बच्चे को निम्न बीमारियां हो सकती हैं। इन कारणों से बच्चे को निम्न बीमारियां हो सकती हैं। यदि बच्चा रो रहा है तथा दूध ग्रहण नहीं कर रहा है तो पेट संबंधी बीमारी हो सकती है। यदि बच्चा रो रहा है तथा दूध अथवा भोजन ग्रहण नहीं कर रहा है तो उसे पेट संबंधी बीमारी हो सकती है। यदि बच्चे को बुखार है तथा सांसें तेज़ी से चल रही हैं तो उसे निमोनिया हो सकता है। यदि बच्चे को तेज़ बुखार तथा सांसें भी तेज़ी से चल रही है तो उसे निमोनिया रोग हो सकता है। अगला, यदि पतला दस्त हो रहा है, यदि बच्चे को पतला दस्त हो रहा है तथा शरीर में ऐंठन है तो डायरिया हो सकता है। तो बच्चे को क्या हो सकता है? डायरिया हो सकता है। तो इस प्रश्न का ये उचित जवाब। अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 5, निम्नलिखित किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पुनः बीमार हो सकता है, क्यों? ए, जब वह मलेरिया से ठीक हो रहा है। बी, वह मलेरिया से ठीक हो चुका है और वह चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है। सी, मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन उपवास करता है और चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है। तो इन तीनों पार्टों का आप जवाब देखिए। तीनों परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पुनः बीमार हो सकता है। ये तीनों परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पुनः बीमार हो सकता है। तो ए का जवाब देखिए। यदि व्यक्ति मलेरिया से ठीक हो रहा है, यदि व्यक्ति मलेरिया से ठीक हो रहा है और उचित सावधानी तथा आवश्यक पोषक तत्व नहीं लेगा तो पुनः बीमार हो सकता है। यदि व्यक्ति मलेरिया से ठीक हो रहा है और उचित सावधानी तथा आवश्यक पोषक तत्व नहीं लेगा तो पुनः बीमार हो सकता है। अब पार्ट बी का उत्तर देखिए। यदि व्यक्ति मलेरिया से ठीक हो चुका है, यदि व्यक्ति मलेरिया से ठीक हो चुका है और चेचक के रोगी की सेवा करते समय लापरवाही करेगा तो पुनः बीमार हो सकता है। यदि व्यक्ति मलेरिया से ठीक हो चुका है और चेचक के रोगी की लापरवाही से सेवा करेगा तो पुनः बीमार हो सकता है। मलेरिया ठीक होने के 4 दिन बाद उपवास करता है और चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है तो इस परिस्थिति में भी व्यक्ति बीमार हो सकता है। तो इसका उत्तर आप देखिए। यदि व्यक्ति मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन उपवास करेगा तो उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाएगी। यदि व्यक्ति मलेरिया के ठीक होने के 4 दिन उपवास करेगा तो उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कमज़ोर हो जाएगी, जिससे वह चेचक के रोगी की सेवा करते समय पुनः बीमार हो सकता है। अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में आप बीमार हो सकते हैं, क्यों? ए, जब आपकी परीक्षा का समय है, जब आप बस तथा रेलगाड़ी में 2 दिन तक यात्रा कर चुके हैं, जब आपका मित्र खसरा से पीड़ित है। तो देखिए इन तीनों भागों का उचित उत्तर। हम तीनों परिस्थितियों में बीमार हो सकते हैं। ए, परीक्षा के समय भी हम बीमार हो सकते हैं यदि अधिक तनावग्रस्त होकर अधिक समय तक अध्ययन करेंगे और उचित विश्राम और आवश्यक पोषक तत्व नहीं लेंगे। परीक्षा के समय भी हम बीमार हो सकते हैं यदि अधिक तनावग्रस्त होकर हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और सब्जेक्ट को याद करेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। इसके लिए हमें उचित विश्राम और आवश्यक पोषक तत्व की आवश्यकता होगी। जब आप बस तथा रेलगाड़ी में 2 दिन तक यात्रा कर चुके हैं तो देखिए इस प्रश्न का जवाब
बी का, जब हम बस तथा रेलगाड़ी में 2 दिन तक यात्रा कर चुके होते हैं तो उसके बाद व्यक्ति विश्राम न लेने के कारण बीमार हो सकता है। जब हम बस तथा रेल में 2 दिन तक यात्रा कर चुके होते हैं तो उसके बाद पर्याप्त विश्राम न लेने के कारण बीमार हो सकते हैं। जब आपका मित्र खसरा से पीड़ित है तब भी आप बीमार हो सकते हैं। तो देखिए इसका उचित उत्तर, यदि हमारा मित्र खसरा से पीड़ित है तो हम बीमार हो सकते हैं। यदि उचित सावधानी नहीं रखेंगे तो हम भी खसरा से संक्रमित हो सकते हैं, अर्थात बीमार हो सकते हैं। प्रश्न 7, यदि आप किसी एक संक्रामक रोग के टीके की खोज कर सकते हो तो आप किसको चुनते हैं? स्वयं की, अपने क्षेत्र में फैले एक सामान्य रोग की, क्यों? तो देखिए इसका जवाब उत्तर, यदि हम किसी एक संक्रामक टीके की खोज कर सकते हैं तो हम इसका प्रयोग अपने क्षेत्र में फैले सामान्य रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए करेंगे। यदि हम किसी एक संक्रामक टीके की खोज कर सकते हैं तो हम इसका प्रयोग अपने क्षेत्र में फैले सामान्य रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए करेंगे, जिससे रोग को अधिक क्षेत्र में फैलने से रोका जा सके, जिससे रोग को अधिक क्षेत्रों में फैलने से रोका जा सके। यदि टीके का प्रयोग स्वयं तक करेंगे तो अपने क्षेत्र और समाज का बड़ा नुकसान होगा। यदि इस टीके का प्रयोग स्वयं हम अपने लिए करेंगे तो अपने क्षेत्र और हमारे समाज का बहुत नुकसान होगा। नमस्कार।